पद्मचरण ज्योतिरंजन प्रभाती सीताराम शिवो गजराज भगवती आनंद शिवोहम कंदर्प शिवोहम उप शिवोहम मीनो शिवम माधुरी लक्ष्मी बंशीधर अंजलि श्रीनिवास सुदान शिवोहम प्रतिभा सोहम शिवोहम शिवम शिवोहम ममता बसंती सौदामिनी मीनाक्षी सुभाषिनी वेदा कौतुकी द्रौपदी अशोक उषा पुष्पलता ललिता मनोज रुक्मिणी कुनी तनिषा आह्लादिनी मुंह से शिवम बोलना पाप लगता है। हाथ उठा दिया बस, मुख से बोलने में क्या जोर लगता है? पूरा जोर से बोलना चाहिए। शिवम सूर्यकांति डुमरी मनीषा चित्र राजकुमार देवकी अब प्रश्न होंगे, उत्तर भी देंगे। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? आप बताओ, उत्तर देता बोलो। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मानसिक आत्मिक। शारीरिक स्नान का साधन क्या है? बोलो। साबुन और पानी। शरीर का उसका फल क्या है? शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, दुर्गंध मैल का निकल जाना। मानसिक स्नान किसे कहते हैं? बोलो, उत्तर दो। मानसिक स्नान से मन की निर्मलता होती है, मानसिक शुद्धि। उसका फल क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि, ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा को जानने की जिज्ञासा, उसका यह फल है। आत्मिक स्नान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान का पाने की इच्छा हो जाएगी। मानसिक स्नान का साधन क्या है? साधन ध्यान। शरीर का स्नान जल से, मन का स्नान ध्यान से,
और आत्मस्थान ज्ञान से। ज्ञान स्नान का फल क्या है बोलो? मुक्ति। मुक्ति की प्राप्ति। अच्छा, तो उपवास किसे कहते हैं जल्दी बोलो? उपवास, अरे भूखे मरने का नाम उपवास है या परमात्मा की समीपता का अनुभव? परमात्मा की समीपता का अनुभव। परमात्मा की समीपता का अनुभव करना ये सच्चा उपवास है, और भूखे मरना मूर्खों का उपवास है। तो मन में जो अशुद्धि है उसका स्नान जल से होगा या ज्ञान से? ज्ञान से। अन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक। ये अन्न के 3 प्रकार। जैसा खाते हैं अन्न वैसा क्या बनता है? मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो अब मन कितने प्रकार के हैं? अन्न के हिसाब से जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न है 3 तरह के, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो मन भी बनेगा सात्विक, राजसिक और तामसिक। मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट वालों का मन सत्वगुणी बनेगा कि रजोगुणी? तमोगुणी। अच्छा, और साधारण भोजन का मन कैसा बनेगा? रजोगुणी। और भगवान को भोग लगा कर लिया अन्न बनेगा सत्वगुणी। तो अन्न भी 3 प्रकार का, मन भी 3 प्रकार का। परमात्मा व्यक्ति है, शक्ति दृश्य है या वो दृष्टा? वो गोचर है या अगोचर? निर्जीव है या सजीव? खंडित है या अखंड? एक देश में है या सर्वदेश में? अब उत्तर में देना ध्यान से। हाँ, तब उसे ढूंढने कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो चीज एक देश में होती है उसे ढूंढने जाना पड़ेगा, किंतु जो सर्व देश में है उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा को तीर्थ, मंदिर, मूर्ति में देखना यह ज्ञानियों का लक्षण है कि मूर्खों का? मूर्ख लोग तीर्थ में, मंदिर में
चित्र में, मूर्ति में मानते हैं, पर ज्ञानी जन तो जानते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तो भगवान ये अग्नि में घी की आहुति, तिल जौ की आहुति देने वाले यज्ञ को पसंद करते हैं कि भगवान ज्ञान यज्ञ को पसंद करते हैं? तो साक्षी किसे कहते हैं? जो चेतन हो, समीप हो और उदासीन, तीन लक्षण, चेतन, समीप और उदासीन को साक्षी कहते हैं। तो परमात्मा क्या है? साक्षी है। और तुम्हारा भी वही रूप है, साक्षी। तो राग द्वेष में किसी के साथ मत जुड़ना, न तुम राग में जुड़ना न द्वेष में। साक्षी जो का त्यों, जैसा का तैसा जानना। ये श्राद्ध जो करते हैं वो मरे के नाम करना ज्ञान है या जीवित के प्रति ज्ञान है? जीवित को श्राद्ध देना पाप नहीं, अपराध नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का लक्षण है। अब जैसे मुझे अगर कोई श्राद्ध देगा अभी, तो वह संसारिक दृष्टि में ज्ञानवान है, और मरने के बाद अगर मेरे नाम पर देगा तो मुझे तो मिलेगा नहीं। मुझे कहाँ मिलेगा? वो तो मैं तो कई दृष्टि से जला दिया गया, राख कर दिया गया। अब तुमने श्राद्ध दिया कि वो मुझे तो नहीं मिलेगा, जिनको मिलना है उनको मिलेगा, और वो उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या आप जड़ हैं, दश हैं, परमात्मा है, शव है, तो आपका मृत्यु कब होगा? अरे मर मर के बैठे हो कि अमर हो? कौन है? हमारा कभी जन्म जन्म किसका? तुम कौन हो? शरीर के दृष्टा। अच्छा जी, अब आज का प्रवचन बहुत ध्यान से सुनेंगे, कल्याण का हेतु होगा।